हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर डेसिमल्स। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में आपने फ्रैक्शनल नंबर के बारे में पढ़ा था। फ्रैक्शनल नंबर का ही हम दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं जिसे हम डेसिमल मेथड बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड जो हैं वो लेफ़्ट साइड में अगर हम जाते हैं और नंबर के अगर हम राइट साइड में जाते हैं डेसिमल के बाद, तो हमें फ्रैक्शंस में नंबर लिखा होता है। तो फ्रैक्शंस में हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये नंबर है 6245, और फिर फ्रैक्शंस के नंबर को हम पॉइंट के बाद लिखते हैं, या 3/10, 700 एंड 8000। तो इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा नंबर हो जाएगा 6245.378। तो इस तरह से हम डेसिमल में नंबर को लिखते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1/10, 7 की 1/100 एंड 8 की 1/1000। इस तरह से इनकी प्लेस वैल्यू डेसिमल की नंबर्स की होती है। अब बच्चों, किस तरह से डेसिमल को रीड किया जाता है? तो बच्चों, किसी डेसिमल फ्रैक्शन को रीड करने के लिए हम होल नंबर को एक साथ पढ़ते हैं और डेसिमल पार्ट को अलग अलग डिजिट में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर 24.69 हम उसको पढ़ेंगे, 0.467। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। अब नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिखना है? जैसे कि यहाँ पर नंबर है 906.023, तो 906.023 इस तरह से हम उसको डेसिमल में लिख सकते हैं। अब डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह बच्चों आप पिछली क्लासेस में भी नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ चुके हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद उसको हम 1/10, 2/10 को 2/10, 1 को 100th को 1/100 एंड 4 को 1/4/1000 और 6 को 6/10,000। इस तरह से हम इनको रीड करते हैं। या डेसिमल में 0.2, 0.01, 0.004 एंड 0.006। तो इस तरह से हम नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो किस तरह लिखेंगे? 200 + 90 + 5 + 2, ये तो लेफ्ट साइड के नंबर हो गए। फिर 0.01, 0.004, 0.006, इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल वाले नंबर्स को लिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जिसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे 78.0164। तो अभी 7 10s, 8 1s, 0 10th, 100th, 6000 एंड 4 10,000। तो हमारा नंबर हो गया 70 + 8 + 1/100 + 6/1000 एंड 4/10,000। इस तरह से हम नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब बच्चों, फ्रैक्शंस लिखने, डेसिमल से फ्रैक्शन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं कि डिजिट्स, राइट द डिजिट्स ऑफ गिवन डेसिमल विदाउट डेसिमल एज न्यूमरेटर। जैसे कि अगर हमें 0.46 है तो 416 को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने हम डिनोमिनेटर में 1 के आगे 0 लिख देंगे, तो 1000। इसी तरह 5.43 को 543/100, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट हैं, 4 और 3। अब हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है डेसिमल के नंबर को। तो जैसे 0.467 है तो हम 467/1000, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। अब हम डेसिमल का कंपैरिजन सीखते हैं। पर बच्चों, लाइक और अनलाइक डेसिमल के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आइए एक बार डेसिमल की फॉर्म में उनको कंपेयर करते हैं। लाइक डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स होती है, जैसे एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है। अनलाइक डेसिमल होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर 12.9 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है और 1.29 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये अनलाइक डेसिमल है। तो इस तरह से डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जिन 2 नंबर्स में सेम होंगी वो लाइक डेसिमल, और जिनमें डिफरेंट है वो अनलाइक डेसिमल्स। अब होते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। तो बच्चों, जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होती हैं वो इक्विवेलेंट डेसिमल्स होते हैं। अब हम ऑर्डर रिलेशन पढ़ते हैं। बच्चों, आपको याद रखना है, यदि 2 डेसिमल जो है उनका जो इंटीग्रल पार्ट है यानी होल नंबर वाला पार्ट है वो दूसरे से बड़ा है तो वो नंबर बड़ा होगा, और यदि
दोनों नंबर के, डेसिमल नंबर के होल नंबर पार्ट सेम है, तब हम उनको 10th पार्ट प्लेस से कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से हम उनको देखते हैं अब यहाँ पर एग्जांपल की हेल्प से किस तरह से कंपेयर करेंगे। जैसे विच इज़ ग्रेटर 9.2 या 5.62। तो बच्चों पहले आप उसका इंटीग्रल पार्ट देखेंगे, यानी होल नंबर वाला पार्ट देखेंगे, 5 और 9। तो 9 बड़ा है तो ऑब्वियसली ये नंबर ही बड़ा होगा। इसी तरह से इसमें छोटा बताना है नेक्स्ट में 182.789 या 154.896। तो इसमें बच्चों हम होल नंबर वाला पार्ट देखेंगे तो 154 छोटा है 182 से, तो इसलिए ये पूरा नंबर छोटा होगा। इस तरह से हम नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है 6A, जिसमें कि आपको डेसिमल से जो हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों आपको लाइक और अनलाइक डेसिमल बताना है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि डेसिमल के बाद के डिजिट्स देखेंगे, जिसमें सेम है नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद वो लाइक, जिसमें नहीं है वो अनलाइक। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। तो बच्चों डेसिमल नंबर का एडिशन नेचुरल नंबर के डेसिमल के एडिशन जैसा ही होता है। हमें उसमें लिखने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होगा और कॉलम फॉर्म में लिख के, और फिर लेफ़्ट साइड के नंबर एक के नीचे एक डिजिट करके लिखेंगे और राइट साइड के नंबर्स भी एक के नीचे एक डिजिट करके नीचे लिखेंगे। जैसे इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 15.62 और 38.98 को ऐड करना है। तो बच्चों सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, उसके बाद हमें नंबर लिखना शुरू करना है। लेफ़्ट का नंबर लेफ़्ट के नीचे, राइट का नंबर राइट के नीचे। तो इस तरह फिर नेचुरल नंबर्स की तरह ऐड करना है। जैसे 2 + 6 8, 6 + 9 15, 5 1 कैरी, 5 + 1 6, 8 + 6 14, 4 and 1 5। तो 54.58 ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही रूल इम्प्लीमेंट करना है। डिजिट डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के लेफ़्ट साइड की डिजिट लेफ़्ट में, राइट साइड की डिजिट राइट में, और फिर नेचुरल नंबर की तरह उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो जैसे 0.2 + 0.6 तो 0.8 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में एडिशन है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डिफरेंस निकालना है जैसे हमने अभी सीखा। अब 5th क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 6/10 + 7/10। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल पढ़ते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन जो होता है एक डेसिमल नंबर का एक होल नंबर से, तो उसको हम जैसे 0.14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो हम 0.4 को 4 बार ऐड करेंगे या उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 14/100 करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा के नीचे डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर लास्ट में जितना जीरोज़ हैं उतने पॉइंट के पहले डेसिमल लगाएंगे। अब हम ऑन द बेसिस दीज ऑब्जर्वेशन हम कुछ रूल्स इसमें मल्टीप्लिकेशन के बना सकते हैं कि डेसिमल का जो प्रोडक्ट है होल नंबर के साथ वो लेने के लिए हमें होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 32.29 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम 3229 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली मल्टीप्लिकेशन की तरह, जैसे हम नेचुरल नंबर में करते हैं। और उसके बाद जितने के बाद डेसिमल है राइट साइड से काउंट करते हैं 1 और 2, तो यहाँ पर नीचे राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा 193.74 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब बच्चों 10, 100 और 1000 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सिंपली नंबर के आगे उतनी ज़ीरो लगा देनी होती है। जैसे 2.46 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर करते हैं, फिर क्वेश्चन के लास्ट में हम डेसिमल लगाते हैं, तो 2460। अब डेसिमल जो है राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे तो 24.60 हमारा आंसर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों जब होल नंबर का डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डेसिमल लास्ट में लगाते हैं राइट साइड से काउंट करके। जैसे 8 6 जा 48 है
तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, जब हम एक से ज़्यादा डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे पहले हम नंबर्स को सिंपल नेचुरल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करके लास्ट में उनके डेसिमल्स काउंट कर लेते हैं। जैसे 2.4 एंड 9.6, इसमें डेसिमल के बाद एक ऊपर एक नीचे दो नंबर हैं तो राइट साइड से दो डिजिट को छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे। अब बच्चों, डेसिमल नंबर और 1 का जो प्रोडक्ट होता है वो वही नंबर होता है। डेसिमल नंबर और 0 का प्रोडक्ट 0 होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की जो हमने अभी रूल्स पढ़े, इनको फॉलो करके आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। तो बच्चों, किसी भी डेसिमल के डिवीज़न का होल नंबर से डिवीज़न देखते हैं। 0.8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम 8/10 लिख सकते हैं 8 को, और डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/4 करेंगे। उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 ज़ा 8, तो 2/10 ये हमारा आंसर हो गया, या उसको हम 0.2 लिख सकते हैं। इसी तरह 0.8 को 8/10 भी लिखते हैं तो 2/10 या 0.2 आंसर है। 3 तरीके से यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया है। प्रैक्टिकल मेथड है 0.8 को 4 से डिवाइड करने का। पहले पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 लगाकर उससे डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 0.873 को 9 से डिवाइड करना। तो इसके लिए डेसिमल हटा के, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए 1000 लिखा, और 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1/9 से, और फिर 97 आया तो डेसिमल लगाकर नीचे की 3 0 गायब कर दी। इस तरह से हम डेसिमल वाले डिविजन्स करते हैं। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जो डिवीज़न की, इसी पर बेस्ड है, जो कि आप इन रूल्स को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था डिविजन्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।